लीला का सरस्वती की आराधना कर वर पाना और उसके पति की मृत्यु। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम इस प्रकार सुख में पली हुई राजा की प्रणयनी और प्रियतमा सुंदर भावों और शुभ संकल्प से सुशोभित होने वाली लीला ने एक दिन मन ही मन विचार किया कि ये मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय पतिदेव पृथ्वीनाथ महाराज, जो जवानी के उल्लास से परिपूर्ण और परम कांतिमान हैं, किस उपाय से अजर अमर हो सकते हैं। मैं तप जप और यम नियम आदि चेष्टाओं से ऐसा प्रयत्न करूं जिससे ये चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले राजा अजर अमर हो जाएं। पहले मैं ज्ञान तपस्या और विद्या में बड़े चढ़े ब्राह्मणों से पूछती हूँ कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे मनुष्यों की मृत्यु ना हो। ऐसा विचार करके उसने पूर्वोक्त गुण वाले ब्राह्मणों को बुलवाया और उनकी पूजा करके नतमस्तक हो बारंबार पूछा, विप्रगण मुझे और मेरे पति को अमृत कैसे प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण बोले, देवी तप जप और यम नियमों का पालन करने से सिद्धों की समस्त सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, परंतु उनसे अमृत कदापि नहीं मिल सकता। ब्राह्मणों के मुख से यह बात सुनकर अपने प्रियतम के भावी वियोग से भयभीत हो लीला ने अपनी बुद्धि से ही फिर तत्काल इस प्रकार सोचना आरंभ किया, यदि दैववश पति के सामने मेरी मृत्यु हो गई तब तो मैं संपूर्ण दुखों से छूटकर परमात्मा में सुखपूर्वक स्थित हो जाऊंगी। किंतु यदि 1 सहस्त्र वर्ष के बाद पहले मेरे पति ही चल बसे तो मैं ऐसा यत्न करूंगी जिससे उनका जीव घर से बाहर ना जा सकेगा। फिर तो मैं अपने अंतःपुर के मंडप में, जहां मेरे पतिदेव का जीव विचर रहा होगा, पति के दृष्टि पथ में रहकर सदा सुखपूर्वक निवास करूंगी। अपने संकल्प की सिद्धि के लिए मैं आज से ही जप उपवास और नियमों द्वारा ज्ञानमयी सरस्वती देवी की तब तक आराधना करती रहूंगी जब तक कि वे पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाएं। ऐसा निश्चय करके उस श्रेष्ठ नारी ने अपने स्वामी को बिना बताए ही नियम परायण हो शास्त्रीय विधि के अनुसार उग्र तपस्या आरंभ कर दी। 3 रात बीत जाने पर वह भोजन करती और देवता ब्राह्मण गुरु ज्ञानी एवं विद्वानों की पूजा में तत्पर रहती थी। वे अपने शरीर को सदा स्नान दान तप और ध्यान में लगाए रखती थी। संपूर्ण शास्त्रीय कर्मों का फल अवश्य मिलता है। ऐसी आस्तिकतापूर्ण बुद्धि से युक्त हो वे सदाचार का पालन करती और पति के क्लेशों का निवारण करने में दत्तचित्त रहती थी। उन दिनों भी वे पहले की ही भांति ठीक समय पर पूरी चेष्टा और लगन के साथ शास्त्रोक्त रीत से क्रमशः पति की सेवा शुश्रूषा करके उन्हें संतुष्ट रखती थी। अतः अपनी वर्तमान स्थिति का उसने पति को पता नहीं लगने दिया। इस तरह नियम पालन से सुशोभित होने वाली उस भोली भाली लीला ने लगातार 300 रातों तक कष्टप्रद चेष्टाओं के द्वारा तपस्या का निर्वाह किया। 100 रात व्रतों की पूर्ति हो जाने पर उसके द्वारा पूजित और सम्मानित हो गौरवर्णा भगवती वागीश्वरी सरस्वती संतुष्ट हो उसके सामने प्रकट हुई और बोली, श्री सरस्वती जी ने कहा, बेटी तुमने जो निरंतर तपस्या की है वह तुम्हारी पति भक्ति के कारण अधिक उत्कर्षशालिनी हो गई है। उससे मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूं, अतः तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर ग्रहण करो। रानी बोली, देवी आप जन्म और जरा रूपी अग्नि की ज्वालाओं से उत्पन्न दाह रूपी दोष का शमन करने के लिए चंद्रमा की प्रभा के समान है। आपकी जय हो। आप हृदय की अज्ञान अंधकार राशि का निवारण करने के लिए
सूर्य देव की प्रभा के तुल्य हैं। आपकी जय हो। अम्बे, माता जगदम्बिके, इस दीन सेविका का आप संकट से उद्धार करें। शुभे, मैं आपसे जो 2 वर मांगती हूँ उन्हें मुझे देने की कृपा कीजिए। उनमें पहला वर तो ये है कि जब मेरे पतिदेव का शरीर छूट जाए तब उनका जी मेरे इस अंतःपुर के मंडप से बाहर न जाए। और महादेवी, मैं दूसरा वर ये मांगती हूँ कि जब जब मैं आपसे वर पाने के उद्देश्य से दर्शन देने की प्रार्थना करूं तब तब आप मुझे अवश्य दर्शन दें। लीला की यह बात सुनकर जगत माता सरस्वती ने कहा, बेटी, तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण हो। ये कहकर वे स्वयं वहां से अदृश्य हो गई। ठीक वैसे ही जैसे महासागर में लहर उठकर स्वयं ही शांत हो जाती है। तदनंतर जिसकी इष्ट देवी संतुष्ट हो गई थी, वह राजरानी लीला संगीत सुनकर मस्त हुई, मृगी के समान आनंद में मग्न हो गई। इसके बाद पक्ष जिसके नेमि गोलक, मास जिसके मध्य गोलक तथा ऋतु जिसके नाभि गोलक हैं, दिन जिसके अरे हैं, वर्ष जिसका धुरा है और क्षण जिसके नाभि का छेद है, ऐसे गतिशील काल चक्र के चलते रहने से लीला के पति की चेतना सूखे पत्ते के रस की भांति देखते ही देखते शरीर में सहसा अदृश्य हो गई। बात यह हुई कि किसी शत्रु ने आक्रमण किया और युद्ध में घायल होकर उनका शरीर धराशायी हो गया। वे अंतःपुर में लाए गए और वहीं मर गए। इस प्रकार राजा की मृत्यु हो जाने पर लीला अंतःपुर के मंडप में जल शून्य कमलनी की भांति मुरझा गई। उसका मुख मलिन हो गया। विष तुल्य उस निश्वास से उसका सारा अधर पल्लव सूख गया। वह बेचारी बाण से विधि हुई ऋणी के समान छटपटाती हुई मृत्यु तुल्य अवस्था को पहुंच गई। तत्पश्चात जलाशय के सूख जाने से व्याकुल हुई मछली के ऊपर जैसे आषाढ़ की पहली वर्षा अनुकंपा करती है, उसी प्रकार पति के वियोग से अत्यंत विवल हुई लीला के ऊपर दयामयी सरस्वती ने आकाशवाणी के रूप में कृपा की।